क्या बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को साइड इफ़ेक्ट पहुंचा सकता है या फिर इस कोलेस्ट्रॉल को हम किस तरह से कम कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक कोलेस्ट्रॉल पे है कि कोलेस्ट्रॉल है क्या और इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। मेडिकेशन के अलावा डाइट भी एक बहुत ज़रूरी अमल होता है हमारी बीमारियों को ठीक करने के लिए। आज हम ग़िज़ा की बात करने लगे हैं जो कि बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारमा शाहिद। आज का हमारा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल है क्या और ये हमारी बॉडी में आता कहाँ से है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक वैक्स लाइक प्रोडक्ट होती है जो कि हमारा जिगर बनाता है। हम बहुत से एक्सटर्नल सोर्सेज से डाइट लेते हैं, हम फैट लेते हैं और इस तरह की जितनी भी ग़िज़ाएँ हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं तो वो क्या बनती हैं, कोलेस्ट्रॉल की शक्ल जो है वह इख्तियार कर लेती हैं। अब इस कोलेस्ट्रॉल की हमारी बॉडी के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन फ़ायदों के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का हमारी बॉडी को नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो जब बढ़ता है बॉडी के अंदर तो हमारी नालियों के अंदर जमना शुरू हो जाता है। वो नालियाँ जो या तो ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं बॉडी के किसी भी अज़ा में, ख़ास तौर पे दिल पे, या फिर वो नालियाँ जो कि बॉडी के अलावा जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे कि हमारे दिमाग को प्रोवाइड करती हैं, दिल को प्रोवाइड करती हैं, किडनीज़ को जो है वो मुहैया करती हैं खून की सप्लाई। अब उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। तो उस जमने के अमल से क्या होता है कि हमारी जो ब्लड है वो वेसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो खून की रवानी में रुकावट पैदा करती हैं हमारी बॉडी के लिए, और इसकी वजह क्या बनती है कि ये हार्ट अटैक, एंजाइना वगैरह का बाइस बनते हैं। इसके अलावा एक होती है गुड फैट। ये तो बैड फैट का काम था कि जब हम बहुत ज़्यादा लेना शुरू हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल तो ये हमारी बॉडी के अंदर जमना शुरू हो जाता है। लेकिन एक ख़ास मिकदार होती है जो कि इंसान को चाहिए होती है, उसे हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। के जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारी बॉडी को चाहिए होता है, हमारे जिगर को चाहिए होता है। इसलिए दो टाइप्स होती हैं कोलेस्ट्रॉल की, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल को हम कहते हैं कि HDL कहा जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल के जमने की वजूहात क्या हो सकती हैं। पहला, हमारी ग़िज़ा कि हम ग़िज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा चर्बी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, लैक ऑफ एक्सरसाइज कि हमारी बॉडी का कोई रूटीन नहीं है, हम किसी किस्म की एक्सरसाइज नहीं करें, हम अपनी बॉडी के साथ एक्टिविटी नहीं करें। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी को जो है वो इस कोलेस्ट्रॉल और फैट के जमने की वजह शुरू हो जाती है। इसके अलावा स्ट्रेस यानी कि ज़हनी तनाव, बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव रहना भी हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकता है और उसकी वजह से भी जिस्म के अंदर, नालियों के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। अब ग़िज़ा के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं, फ्रूट्स हैं या फिर कोई और चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं। तो 6 ग़िज़ाओं के बारे में हम बात करेंगे। पहला, एप्पल, सेब का रोज़ाना इस्तेमाल, क्योंकि सेब के अंदर एक फ़ाइबर मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं पैक्टिन। वो सेब के छिलके के अंदर बहुत ज़्यादा हाई मिकदार में मौजूद होता है और सेब के अंदर भी मौजूद होता है। तो वो क्या करता है कि हमारी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको मेंटेन करता है, और जैसे ही फाइबर बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है, आप सबको पता है कि जो अनसॉल्युबल फाइबर होता है हमारी बॉडी के अंदर रह जाता है वो हमारे फीसिस से बाहर निकल आता है। तो ये फाइबर क्या करता है कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद देता है। बनाना है, जैसे कि आप सबको पता है पोटेशियम रिच डाइट है, और ये क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, चर्बी को कंट्रोल करता है, और इसके अलावा जो है वो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद देता है। दालें बहुत ही ज़्यादा फाइबर का रिच सोर्स हैं। बेसिकली अगर हमें ट्रीट करना है अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को तो हमें सबसे ज़्यादा फाइबर अपनी इनटेक ज़्यादा करना पड़ेगा। फाइबर इनटेक अगर हम दाल का 1 कप लेते हैं तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 60 ग्राम तक फाइबर मौजूद होता है। वो जो 60 ग्राम का फाइबर है वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में मदद देगा अगर आप नॉर्मल रेंज में हैं। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो वो उसको कम करने में भी मदद देगा। इसके अलावा ओट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि जो जौ होती है या जई होती है उनका दलिया इस्तेमाल करना या उनको वैसे डाइट के इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये क्या करता है कि आपको एनर्जी का इंस्टेंट सोर्स प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा चूँकि इसके अंदर किसी किस्म की चर्बी मौजूद नहीं होती तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद देता है, यानी कि इसे हम कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट भी कह सकते हैं। बादाम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रोज़ाना कम से कम
6 से 7 बादाम लाजमी खाएं, क्योंकि बादाम जो है वो आपको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रोवाइड करते हैं। ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये आपकी बॉडी के अंदर जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल का काम करते हैं, गुड फैटी एसिड्स का काम करते हैं और आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा लहसुन आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद देता है और गुड ऑयल्स में ऑलिव ऑयल जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह।